ठीक है। अच्छा, वो फ़ोटो मैं भी खोल लेता हूँ एक बार और समझा देता हूँ आपको किस तरह से उस पर काम करना था। वो है आपका, कौन से बैच में डाला था मैंने, सिल्वर बैच में। हाँ यही तो है। देखिएगा, एड्रेस टेबल थी, मशीन टेबल थी, अटैचमेंट टेबल थी, कंपनी टेबल थी, पर्सन, फ़ोन, यूज़र डिफाइंड फील्ड्स, लोगो, कैपेबिलिटी, यही सब थी ना, यही सब थी ना। तो यही आपने बनाया होगा, ये देखिएगा इन्होंने बनाया भी है। ये इस टेबल का नाम रखा है इन्होंने एड्रेस टेबल, और एड्रेस टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स डाले हैं इन्होंने। एड्रेस टेबल में सारी बना दी 10 के 10। चलो फिर तो मुझे उसे फ़ोटो को खोलने की आवश्यकता नहीं है। एड्रेस टेबल में इन्होंने सारे कुछ रिकॉर्ड्स डाले हैं, और ये सारे रिकॉर्ड्स हैं जिसके अंदर पहला है आपका आईडी। आईडी ऐसा मानिएगा आप कि ये बढ़ते हुए क्रम में जाएगी और एक रिकॉर्ड के लिए यूनिक रहेगी। ऐसा नहीं है कि दोबारा यहाँ 1 डाला जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर डाला है इन्होंने कंपनी आईडी। कंपनी आईडी मतलब कंपनी की क्या आईडी है, 3, 2 और 4। तो कंपनी टेबल में जाके पता चलेगा ये 3, 2 और 4 हैं क्या। देखें कंपनी टेबल पे, ये आ गई आपकी कंपनी, 3, 2 और 4। 4 तो है ही नहीं, कैसे डाल दिया। कंपनी की आईडी तो 1, 2, 3 ही डाली है आपने। और हाँ, TBL कंपनी है ना, तो कंपनी की आपने यहाँ सबसे ऊपर डाल रखी है क्या, 4। चौथे नंबर की आईडी कहाँ से आई, ये रही। कहाँ है इसके अंदर चौथे नंबर की आईडी। ये क्या है माय डियर, इस टेबल का नाम है कंपनी और इसकी आईडी। तो क्या हुआ ये, किसने कहा सीरियल नंबर है यहाँ। तो नहीं, मैंने ऐसा नहीं सिखाया। मैंने कहा अब तक आपको सीरियल नंबर सिखा रहा था, अब डेटाबेस की भाषा पे आ जाओ, उसको आईडी समझो। ऐसा कहा मैंने, अब आईडी लिखा करो, ऐसा कहा था, नहीं कहा मैंने। और उसे ऑब्लिक करके भी लिखवाया था, और ये भी कहा था अगर चाहो तो काट भी दो SN को, नहीं कहा था। तभी कहता हूँ आँख, कान, कहाँ है। हाँ, सब में जो कंपनी आईडी लिखी हुई है वो इसी कंपनी की तो आईडी की बात कर रहे हैं हम, इसी टेबल की तो बात कर रहे हैं। और इसमें 4 नंबर है ही नहीं भाई। मैं कहूँगा जैसे आपने डाल दी कंपनी आईडी नंबर 5 पे जाओ, तो कंपनी आईडी नंबर 5 पे जाके हमें कुछ मिल ही नहीं रहा। कहाँ है कंपनी, ये रही 5 तो है ही नहीं इसमें। आ रहा है समझ में कुछ, तो गलत डाला है आपने, थोड़ा इसको ठीक कर लीजिएगा। जहाँ 4 या 5 डाल रखा है वहाँ 1 डाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सर ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक। हाँ देखो उसने जोड़ भी रखा है, निशान बना रखा है, ऐसे कर करके जोड़ रखा है ना सब टेबल्स को। हाँ वही सारी इंटरलिंक। अरे भाई 14-15 भी डाल दिया, कोई बात नहीं, उसको सही कर दिया जाएगा। सब टेबल आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, मतलब ऐसा है, मतलब वो डायग्राम जो बनाया गया है वो ऐसा ही है। आपने ऐसा नहीं बनाया, वो बात सही है, परंतु आप समझ लो उस चीज़ को। यहाँ तो डेटा ही नहीं डाला। हाँ तो अब तभी तो करवा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो कंपनी आईडी तक आपने सब सही कर दिया, ओके हो गया। हाउस नंबर भी डाल दिया। और कहीं आईडी वगैरह है इसमें, नहीं है आईडी, और नहीं है। हाँ इसमें है शायद आईडी, इसमें भी कंपनी आईडी है, हो गया ये भी ठीक। कंपनी आईडी ठीक है, कंपनी आईडी ये भी ठीक है। लोगो आईडी, लोगो टेबल पे जाओ। अब लोगो टेबल बनाई है, ये रही। लोगो की तो 1 2 3 आईडी है, तो आपने पता नहीं कौन कौन सी आईडी डाल दी। या तो 2 डाल दो इधर, कल ही तो मैंने करके दिखाया था यार।
नहीं दिखाया था? टेबल के हिसाब से नहीं सोचता है। हाँ, अब देखो उसको समझो, सबको ये भी कहा था को रिलेट करना आपस में, ठीक। और कहीं लोगो आईडी वाली बात हो गई, चलो। अभी कह रहा है यूज़र डिफाइंड फील्ड। यूज़र डिफाइंड फील्ड का वाली टेबल कहाँ है? यूज़र डिफाइंड फील्ड ये रही, इसमें भी 1 2 3 ही डली है ना। तो डाल देते हैं इसमें यूज़र डिफाइंड फील्ड वाली में, एक में 2 डाल देते हैं, एक में 1 डाल देते हैं, और एक में फिर से 2 डाल देते हैं। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं ये? नो? कौन बोल रहा है नो? इधर आ जाओ, मैं बताता हूँ। कौन है ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा? भीड़ में कोई भी नो बोल सकता है। अपना चांद सा रोशन चेहरा खड़े होके दिखाओ। कोई भी नहीं बता रहा, बताओ यार। भाई नहीं समझ में आ रहा तो आगे तभी तो बढ़ूँ मैं आपको समझा तो दूँ। आप अपनी नोटबुक और पेन लेके आओ। समझ में आ गया? यस और नो? आवाज़ें नहीं आ रही। समझ में आ गया? यस और नो? हाँ? आर यू एडवोकेट ऑफ हिम? Are you advocate of him? Then why are you advocating for him? Yes. Are you getting or not? मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। जब तक मुझे एक बुलंद आवाज़ नहीं आएगी मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। Are you getting or not? इस भीड़ में से कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? तो ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाए। मैं यही जानना चाह रहा था। हाँ, जिसको अगर समझ में नहीं आए तो भाई आगे बढ़ के आ जाओ। देखो, आई एम हैंड्स फ्री, आई एम नॉट हैविंग एनी गन ऑन इन माई हैंड। अगर आपको ऐसा डर वर लग रहा है कि वहाँ जाते ही वो गोली मार देगा, ठीक, ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपके मन में वो वाला भय है कि वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, तो भैया ऐसा भय अपने मन में रखो। मैं क्या करूँ भाई? मैं तो पूछ ही सकता हूँ। हाँ, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, चलो दोबारा से, ठीक है। ये सारी टेबल्स, अच्छा एक काम करते हैं यार, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है माय डियर, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। देखो, जितना भी आप डरोगे या ये सोचोगे वो क्या कहेगा, भैया 7-8 महीने बाद, 10 महीने बाद कोई कुछ नहीं कहेगा, अपने अपने नौकरी लेके निकल जाएंगे, आप सोचते रह जाओगे। ऐसे ही होगा ना। फिर आप हमसे कहोगे जी उसकी तो लग गई है, हमारी लगी नहीं है। फिर मैं आपको आपके कस्में और वादे याद दिलाऊंगा। चलिएगा, ये फ़ोटो को यार कैसे करें 2 मिनट के लिए यार, वो व्हाट्सएप मुझे इस पर ऑन करना है फ़ोटो, क्योंकि ऐसे दिखाना आपको संभव नहीं है ना। अच्छा, डाउनलोड किया है? कहाँ है? डाउनलोड में है? हाँ मैं देख रहा हूँ, अगर है तो बढ़िया है। अरे वाह, चलो ठीक है। ये पिक्चर आपको दिख रहा है? हाँ जी, फ़ोटो दिख रहा है? फ़ोटो अच्छा ब्लर दिख रहा है, ओके। तो भैया इस फ़ोटो को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। कहाँ गया ये फ़ोटो? डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में आकर हमने इसको कर लिया ओपन विद, कॉपी कर लेते हैं। पहले कॉपी किया और इसको डाल दिया हमने। यार ये सब फालतू की चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, चलो कर दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है यार। ये तो लाइसेंस की नहीं है आपकी, चलेगा तो अच्छी बात है, ठीक। इसको थोड़ा सा डार्क कर दें, ठीक। और इससे ज़्यादा डार्क तो यार थोड़ा बेकार सा दिखेगा, पर इतना ही दिखेगा सही, ओके। हाँ वो थोड़ा सा ब्लर दिखेगा कि फ़ोटो से कर रहे हैं ना हम इस चीज़ को। भाई फ़ोटो से करते हैं तो ऐसा ही दिखता है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ उतना भी नहीं है कि समझ में ना आए। हाँ कुछ बोल रहे हैं? हाँ ये बात भी है भाई, सही बात है। फिर भी सामने हम रख दे रहे हैं, रूलर लगाया और मार्जिन ख़त्म कर देते हैं।
फ़ोटो लैंडस्केप में है तो इसको भी लैंडस्केप कर देते हैं। लेआउट ओरिएंटेशन लैंडस्केप, और इसको ऐसे खींच के थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। थोड़ा बहुत तो दिखना शुरू हो गया होगा। हाँ चलो सही है। अब क्या हुआ भाई, सेव एज और दिस कंप्यूटर डेस्कटॉप पे डाल रहा हूँ, ठीक है? नहीं है ठीक? हाँ जी, हाँ तो कुछ तो बोलो यार, आप ही का सिस्टम है। टेबल्स, ठीक। हाँ ये आपका ओपन हो गया है, टीबी टेबल्स दिख रहा है ना। अब इससे थोड़ा सा भी बड़ा करेंगे तो यार वो थोड़ा ब्लर हो जाएगा। हाँ दिख रहा है। देखो क्या क्या है यहाँ पर, आईडी है, कंपनी की आईडी। देखो ये जो आईडी होती है, पहली वाली जो आईडी दिख रही है ना, ये इस टेबल की आईडी है, यानी कि एड्रेस आईडी। ईमानदारी से इसको लिखना चाहिए था एड्रेस अंडरस्कोर आईडी, लेकिन कई बार हम टेबल से ही इसको पहचानते हैं कि अगर आईडी लिखा है कौन सी टेबल में, एड्रेस टेबल में, तो वो कहलाएगी एड्रेस टेबल की आईडी, ठीक है। एड्रेस टेबल की आईडी यानी कि एड्रेस आईडी हो गई, ठीक। अब ये कंपनी आईडी यानी कि कंपनी टेबल से संबंध रख रही है। देखो इसने इस टेबल का लिंक, ये देखो ये लिंक जो कर रखा है, दिख रहा है ना लिंक, सीधे कंपनी वाली टेबल से जोड़ दिया होगा। देखो जोड़ दिया ना, और उसकी कौन सी चीज़ से जोड़ा है, आईडी से ही जोड़ा है उसकी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ जो आएगी इस कंपनी की आईडी आएगी, गेटिंग और नॉट, ठीक। इसमें और कोई सी आईडी है ही नहीं, बाकी सब ऐसे ही, कंट्री, स्टेट, टाउन, स्ट्रीट, हाउस नंबर, पोस्टल कोड, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, फ्लोर, डोर, एड्रेस टाइप, कस्टम एड्रेस टाइप और नोट्स, ठीक। अच्छा इसके अंदर कुछ चीज़ों के आगे लिख दिया इंट, कुछ चीज़ों के आगे लिख दिया वैर, कुछ चीज़ों के आगे लिख दिया टेक्स्ट, है ना, ऐसा लिखा है। तो ये भी इसकी डेटा टाइप बताता है। जब कभी भी हम आईडी लिखते हैं ना, आईडी हमारी किस में होती है, इंट में होती है, और इंट में हम होल नंबर लिखते हैं, होल नंबर। इंट में हम क्या लिखते हैं, होल नंबर। हाँ इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म ही तो है वो इंट, ठीक है। जो हिंदी मीडियम से हैं होल नंबर को से घबराए ना, क्या कहते हैं उसको, पूर्ण संख्या बोलते हैं ना, वही है ये, ठीक। हाँ नहीं, वो गुणांक वगैरह अलग चीज़ होती है। हाँ पूर्णांक, हाँ अच्छा पूर्णांक बोल रहे हैं आप, हाँ पूर्णांक सही है ना, पूर्णांक सही शब्द है, मुझे लगा आपने गुणांक बोला है, ठीक है। तो कंपनी की आईडी हमेशा हम काय में डालेंगे, देखो यहाँ पर हमने इंट में डाली है, तो वहाँ पर भी कंपनी में इसको सीरियल डाल दिया है इसने। सीरियल क्यों डाला है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये आपकी बढ़ते हुए क्रम में होगी, ये आपकी बढ़ते हुए क्रम में होगी, एक के बाद दो के बाद तीन, यानी कि हर एक में नेक्स्ट एंट्री जो आने वाली होगी उसमें एक जुड़ जाएगा प्रीवियस वाले में। ये हमारी मर्जी कि हम एक जोड़ें या दो जोड़ें। दो जोड़ना बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि सीरियल बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। मान लो किसी का अंक रख रहे हैं हम 1 और किसी का 3, एक कप किसी का 5, यानी कि दो के गैप से रख रहे हैं, तो क्या वो सही लगेगी संख्या, नहीं लगेगी। इसलिए ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम ये सीरियल के अंदर एक का इंक्रीमेंट करते हैं, और इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना, एक बढ़ाते हैं, गेटिंग और नॉट। बड़ी धीरे से आवाज़ आती है सर, समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब आपके। तो कंट्री में कहा है उसने वेर केयर मतलब, अच्छा देखो एक चीज़ और यहाँ लिखा है उसने पीके, मुझे लास्ट में याद दिलाना ये पीके और एफके क्या है ये भी बताऊंगा, ठीक। अभी फ़िलहाल यहाँ की चीज़ें कवर कर लेते हैं। ये पीके और एफके भी मैं आपको बताऊंगा है क्या, इसी की वजह से तो ये कनेक्शन हुआ है, ठीक। तो देखिएगा नेक्स्ट लिखा है उसने वेर केयर 255 कंट्री के अंदर हम कुछ लिखेंगे टाइप करके, जो कि हो सकता है वेर केयर मतलब वेरी मतलब जो वेरी करने वाले कैरेक्टर होते हैं, यानी कि हमेशा एक जैसे ना होते हों। कभी इंडिया हो सकता है तो कभी ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, कभी पाकिस्तान हो सकता है तो कभी चाइना हो सकता है ना। तो ये वेरी कर रहे हैं ऐसे कैरेक्टर्स। तो ये संख्या इसने मैक्सिमम 255 डाल दी। 255 कैरेक्टर्स से ज़्यादा लंबा किसी देश का नाम नहीं हो सकता, हालांकि छोटा ही होगा, आप अपने हिसाब से डालेंगे। 255 डाल के इसने वैसे मेमोरी का नुकसान करा है,
क्योंकि कंट्री का नाम जो है 255 कैरेक्टर का इतना लंबा कहाँ होता है, इसने उतने कैरेक्टर्स का नुकसान करा है। मान लो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे इंडिया, INDIA, कुल 250 कैरेक्टर का स्पेस पहले से घेर के बैठा है ये। डायनेमिक भी होता है। हाँ डायनेमिक भी होता है, वो भी बता देंगे डायनेमिक क्या होता है। धीरे धीरे आने दो, सबको घबराओ मत, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ जी, यस सर। आगे बढ़ें। फिर से उसने कहा स्टेट भी वेर केयर हो सकता है, कितने मतलब 255 तक कैरेक्टर की आपके पास लिमिट है, आप कितने भी डालो। फिर उसने टाउन डाल दिया, उसमें भी वेर केयर डाल दिया। इस तरह से उसने लास्ट में डाला है नोट्स। नोट्स को हम वेर केयर में नहीं डाल सकते, क्योंकि कोई क्या पता कितनी बड़ी नोट्स डाल दे, कोई क्या पता कितनी छोटी डाल दे। तो नोट्स को उसने वेर केयर में ना डाल के किस में डाला है, टेक्स्ट में डाल दिया है। वेर केयर ना डाल के क्या डाल दिया है, टेक्स्ट में डाल दिया है। और वो टेक्स्ट आपका पैराग्राफ भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है, और 2 पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं। यह आपके ऊपर है, आप कितनी डिस्क्रिप्शन यानी कि कितना बड़ा नोट लिख रहे हैं। सर क्या लिखेंगे नोट्स? भाई एड्रेस के लिए नोट्स में ऐसे लिखना का, मान लो ये सारी बातें लिख दी हैं। जैसे मान लो मैं कोई एड्रेस लिख रहा हूँ इंडिया में, यूपी स्टेट में, मोड़ टाउन में, भदोई स्टेट, हाउस नंबर 125, पोस्टल कोड भी लिख दिया 221306, और पोस्टल ऑफिस मोड़ लगा दिया, फ्लोर भी लगा दिया ग्राउंड फ्लोर, डोर नंबर 1। तब भी नहीं पता चल पा रहा तो मैं नोट्स में लिख दूंगा कि मोड़ पुलिस चौकी के बिल्कुल सामने आपको दिखेगा ऐसा नीले रंग का दरवाज़ा। इसे कहते हैं हम नोट्स, ठीक। कस्टम एड्रेस टाइप में सर? हाँ, कस्टम एड्रेस टाइप? कस्टम एड्रेस टाइप के अंदर आप कस्टम एड्रेस लिखेंगे, यानी कि उसकी नियर बाय लोकेशन की बराबर में किसका घर है या कौन सा है, उसके घर के बराबर में। जैसे मान लो कोई लल्लन है या कल्लन है, लल्लन के घर के लेफ्ट में मेरा घर है। इस तरह से कस्टम एड्रेस टाइप लिख देते हैं। एड्रेस टाइप सर ऊपर लिखूंगा। हाँ, एड्रेस टाइप जो लिखा है इसके अंदर लिखते हैं कि मेरा एड्रेस ये परमानेंट है या टेम्परेरी है, कि हाँ मैं परमानेंट रहने वाला हूँ, मेरा खुद का घर है या फिर किराए पे रह रहा हूँ, ठीक। और कुछ पूछो। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, भैया पोस्ट ऑफिस बॉक्स तो जैसे जैसे आपका पोस्टल कोड है ना 221306, इसी तरह यहाँ नहीं आया होगा, शहरों में पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी होता है। पोस्टल कोड के साथ साथ आप पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी लगाएंगे, हाँ वो भी लगता है। उसमें बस एक नंबर होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स का। जैसे हमारा मतलब जहाँ मैं रह रहा हूँ वो 7 नंबर है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर 7 है। तो आपका जब कभी यहाँ आएगा तो हो सकता है कुछ नंबर आए, ठीक। भाई बड़ा देखो पुराने ज़माने में वही बड़ा बॉक्स पोस्ट ऑफिस के बाहर लगा रहता था, लगा अब भी होगा, पर उसका प्रचलन खत्म सा हो गया है। सर हाँ सर आपने कहा जा सकते हो। आपने कहा था कि क्या पोस्ट बॉक्स ऑफिस में जो नंबर डालेंगे इंटीजर, वहाँ पे वर्चुअल लिखा हुआ है सर, तो इंटीजर डालेंगे? देखिएगा अभी मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई बार आपके जोन में 2-3 कैटेगरी करके भी डाल दिए गए होते हैं। जैसे कि ब्लॉक ए का बॉक्स नंबर 7, ब्लॉक बी का बॉक्स नंबर 7। अब 7-7 दोनों डालोगे पता कैसे चलेगा, तो इसलिए उसने वेरकेयर डाल दिया कि क्या पता वो ब्लॉक ए ब्लॉक बी भी डालना चाहता हो। समझ रहे हो? कहाँ गया भाई रिकॉर्डिंग वाला, मुझे लग रहा है दोबारा करनी होगी ना, आवाज़ नहीं